हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज में क्रिएट करेंगे। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मन लाइन, यानी कि कर्मन रेखा। तो आज हम कर्मन लाइन यानी कि कर्मन रेखा को एक अलग अंदाज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते ही होंगे कि अब हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे। और अर्थ की ऐसी कौन सी खास बात है या यूनिक बात है जो इसे बाकी प्लैनेट से अलग बनाता है? क्या है वो यूनिक बात इसकी जो इसे बाकी प्लैनेट से अलग बनाता है? तो आप बोलोगे कि इस पे एटमॉस्फेयर का होना मतलब क्या? हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वायु, यानी कि एयर, यानी कि ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमारे को इस धरती पे सरवाइव करना है। दूसरा वाटर, तीसरा फूड। ये हमारी सबसे जरूरी चीजें हैं जिसके बिना हम इस धरती पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो यही जो तीनों चीजें हैं वो इस धरती पे पाई जाती है, मतलब कि हमारे प्लेनेट हमारी धरती पे पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर जल भी मिलता है, यहाँ पर हमें अर्थ फूड भी प्रोवाइड करती है और एयर भी प्रोवाइड करती है। तो एयर दिखने में कैसी होती है आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि वो दिखती तो है नहीं। तो जब स्टडी करके पता किया गया तो ये देखा गया कि एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में मतलब क्या कि इसमें बहुत सारी गैसेस होंगी। जैसे देखिए डायग्राम में, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बाकी गैसेस भी है। तो सबसे ज़्यादा इसमें एयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% हमारी ऑक्सीजन और बाकी 1% रिमेनिंग गैसेस। तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम ये पूरे के पूरे मिक्सचर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में यूटिलाइज कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। जैसे कि हमने 21% इनहेल करी तो वो कुछ परसेंट हमारी बॉडी में यूटिलाइज होके पूरा 21% तो एक्सहेल नहीं होगी, कुछ पार्ट हम यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे नाइट्रोजन हमने 78% इनहेल करी तो वो 78 की 78% वो एक्सहेल में निकल जाएगी, उसका 1% हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास हम बोल सकते हैं जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो यूनिक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर ने इसको, एटमॉस्फेयर क्या होता है? अब एटमॉस्फेयर होता है कि जो इसके चारों तरफ इसको कवर करे। देखो, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यही एटमॉस्फेयर होगा, इस दूसरे पार्ट में एटमॉस्फेयर नहीं होगा। चारों तरफ जिस भी कोने में जाएंगे वहां एटमॉस्फेयर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर को देखते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती है। ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है। और ये लेयरें किस बेसिस के ऊपर बनी है? क्या बेसिस है? ये है कि जो हमारे पास इसमें गैसेस का कंपोनेंट है। जैसे मान लीजिए ये अभी यहाँ पर गैसेस की मात्रा थोड़ी डेंस होगी, यहाँ पर ज़्यादा गैसेस होगी। अब जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे वैसे वैसे गैसेस की मात्रा कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। और एक टाइम ऐसे आएगा कि जब गैस, मतलब एक टाइम के बाद गैसेस की मात्रा मिलना ही बंद हो जाएगा, मिलेगी नहीं गैस। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे अर्थ में जीवन पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तो मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। अब अगर हम अर्थ को जूम आउट करके देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये अर्थ है और ये अर्थ है। इसके बाहर को क्या मिलेगा, इसके बाहर को धीरे धीरे एटमॉस्फेयर खत्म होते होते फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पेस स्टार्ट हो जाएगा, पूरा स्पेस स्टार्ट हो जाएगा ना। तो अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो डॉगी होते हैं उनका एक परमानेंट एरिया होता है। कि जैसे मान लीजिए कोई डॉगी बहुत समय से किसी एरिया में, इस एरिया, इतने से एरिया में रह रहा है। ठीक है, ये डॉगी है, इतने से एरिया में रह रहा है। तो क्या होगा,
ये उसका अपना एरिया होगा। इसमें अगर कोई और डॉगी आएगा तो वो सेंटर नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसने अपना एक एरिया बना लिया है। ठीक है, तो हमें किसी चीज़ को भी, अब देखिए हमारे को पृथ्वी का हमारे को पता होना चाहिए ना कि कहाँ तक हमारे पृथ्वी का एरिया है और कहाँ के बाद हमारा स्पेस स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके लिए साइंटिस्ट ने किया कि, रुकिए, इसके लिए क्या किया गया कि एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई, कर्मन लाइन। ये देखिए, ये कर्मन लाइन है मीजोस्फेयर के बाद, जहाँ के बाद हमारा आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर अंदर तक क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर, मतलब हमारी अर्थ का एरिया है, और इसके बाद क्या है, हमारा स्पेस स्टार्ट हो रहा है। तो कर्मन लाइन क्या है, स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस। और देखिए अब जैसे कि ये देखिए, ये आपने देखा होगा ना कि हमारी अर्थ हमारे स्पेस में ऐसे दिखती है, ये पूरा का पूरा स्पेस है। लेकिन हमें देखना होगा ना कि ये हमारी अर्थ से कब स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई। ये देखिए, ये हमारी जैसे मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर के बाद एक इमेजिनरी लाइन साइंटिस्ट ने अपनी नोटबुक या अपनी बुक्स में ड्रॉ कर ली। ऐसी इमेजिनरी लाइन स्पेस में ड्रॉ नहीं हुई है। तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है जो हमारी अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर हमारे ट्री वगैरह हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ और स्पेस के बीच में एक लाइन निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसके बाद का जो एरिया होगा वो स्पेस में काउंट किया जाएगा और ये हमारी अर्थ में आ जाता है। ठीक है, तो कर्मन लाइन क्या होती है, कर्मन लाइन क्या होती है, लाइन होती है जो लाइन बिटवीन स्पेस एंड अर्थ के एरिया के बीच में। तो कर्मन लाइन ये हो गई, जिस कर्मन लाइन के बाद हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है और कर्मन लाइन के नीचे नीचे हमारा क्या है, अर्थ का एरिया है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि कर्मन लाइन है क्या। थैंक यू, और देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।